Welcome back, LLC Bio. Okay, day 180 has just been started now, and we are already getting late. It's roughly around 9:55, and yeah, somewhere down the line we are 10 minutes late. It's not just because of the need; it's because of the laziness which I had. तो बस इस चक्कर में चलते हैं ऑफिस चलते हैं चल के बात करते हैं कुछ काम है काम करते हैं ठीक है तो बने रहो और स्टे अलर्ट मैं आता हूँ मिलता हूँ बात करते हैं So hey guys, I'm roughly around 10:30 के आसपास हो रहे हैं and we are just heading towards gym. Ultimately, आज के ब्लॉग को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे after reaching office because of some work which we are doing it. And also, I was mentally not feeling well. थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था and थोड़ा सा लाइक ओवरथिंकिंग बहुत कर रहा था मैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई जस्ट थॉट ऑफ थोड़ा सा पॉज करते हैं और बाद में हम वर्कआउट के बाद या फिर वर्कआउट से पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉगिंग करना तो अल्टीमेटली अभी प्लान क्वाइट क्लियर है अभी हम लोग जाएंगे अपना क्वाड्स को ट्रेन करेंगे ट्राई टू एटलीस्ट डू हम फ्रंट स्क्वाट्स को हम फोकस करेंगे फ्रंट स्क्वाट्स करेंगे एंड विल डू वन सुमो स्क्वाट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो हम वो तीन एक्सरसाइज दो एक्सरसाइज करेंगे देन विल डू एक्सटेंशन विल डू कर्ल एंड देन विल डू शिन काफ सो 5 एक्सरसाइज हम करेंगे ट्राई करेंगे आज हम कोर एंगेज करने के लिए क्योंकि कोर हमने बहुत टाइम से नहीं किया है तो आई मेक श्योर कि हम कोर को अच्छे से ट्रेन करें इन बिटवीन ऑफ दैट आज हम स्क्वाट्स की एक्सरसाइज के हम रिकॉर्ड करेंगे और उसे अपलोड करेंगे नॉट जस्ट हेयर ऑल्सो इन इंस्टाग्राम एज वेल सो दैट पीपल कैन सी तो चलते हैं चल के बात करते हैं 15 तक के लिए अभी रखिए अराउंड 12 बजने के लिए और वर्कआउट खत्म होने वाला है shin calf very important because running करते तो very important for us to create shin calf तो heavy weight नहीं है roughly around 40 कुछ गुड तो अभी वर्कआउट खत्म होता है उसके बाद फिर हम घर जाएंगे फिर टेक सम रेस्ट तो आज मैं ट्राई कर रहा हूँ चीज़ आपको दिखा सकते हैं आपके बॉक्स में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं कैसे हम कंसिस्टेंट ट्रेनिंग करते हैं बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं तो अभी शो दिस थिंग वेट सिर्फ बैक वही गाय अभी रखते हैं 12:25 के आसपास हो रहा है and we just came back from gym although it's a very good session we already covered almost like every part of our legs quad especially the extension curl or abductors front squats goblet squat shin calf and then a bit of bicep tricep so it's very good and although you can see that in the vlog as well कि मैंने क्या क्या किया है front squat देख पाओगे आप और pull-ups देख पाओगे तो you will see bit of glimpse बट अच्छा है एटलीस्ट लाइक आई हैव पुट इन दिस बिकॉज जो हमने मॉर्निंग में हम जब जॉब पे गए थे उस टाइम पे मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा शूट नहीं कर पाया टू यू नो टू ओवरकम ऑल द थिंग्स मैंने सोचा है कि जिम की चीज़ों को ज़्यादा डाल देता हूँ मैं और बेस्ट पार्ट है इसकी क्राउड ज़्यादा नहीं था तो इसलिए ईजी भी हो गया मुझे करना एक सेकंड रुको होपफुली आपको अच्छा लगेगा देखने में मज़ा आएगा एंड एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि जो मैंने फ्रंट स्क्वाट किया है प्लीज़ डोंट ट्राई दिस विदाउट योर ट्रेनर्स गाइडेंस क्योंकि
फ्रंट स्क्वाट जो होता है, नॉर्मल स्क्वाट्स आप कर सकते हो, बट फ्रंट स्क्वाट्स में यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, योर अपर बॉडी, योर लोअर बॉडी, योर बैक एंड ऑल्सो योर लाइक कोर। अगर वो एंगेज नहीं हुआ तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, डिसबैलेंस हो सकता है। और आई डिड समवेयर अराउंड 75-80 kg का वेट था, तो इट वाज अ गुड वेट। तो अगर आपको कोई किसी को ट्राई करना है तो मेक श्योर करो कि आप किसी के साथ करो, और वेट बहुत मिनिमम रखो, बिकॉज फ्रंट स्क्वाट्स में इतना हैवी वेट नहीं जाना चाहिए जनरली। अगर कोई न्यू है या फिर एक साल 2 साल हुआ है तो प्लीज़ अवॉइड करो। और बाकी मिलता हूँ प्रोटीन के टाइम पे। I just thought of concluding my whole day on a good note. So before sleeping, I just thought of sharing a lot of experiences which I got today, and there was this one thing which I wanted to share is that nowadays I express a lot. I express too much. I try to be genuine. I try to be like open up a bit. And those who know me, those who understand me a lot, उनको मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि यार I know I have made a lot of mistakes, and still I'm doing that. But eventually I feel like maybe एक time ऐसा आएगा, then you will see a different me, and a person who will focus on one thing at the time. And right now it's a bit a complicated one right now, that focusing is here in the job and the sports and the cricket and the mental peace. There's a lot of things going on in my head right now, but apart from that I just make sure that whatever I'm doing it just to stay happy, because ultimately my goal is to be happy. If I'm earning good, it's fine. If I'm not earning good, still I have to be happy. So those who knows me and those who understand the point in life, कि भाई लाइफ में अप अप भी होगा, डाउन भी होगा, यू नो। आई थिंक हम लोग गलती क्या कर रहे हैं लाइफ में, कि हम लोग ना पॉइंट को समझ नहीं रहे हैं कि हमको एक पॉइंट पे आके वी नीड टू सी फर्स्ट आवर सेल्फ, कि अगर हम खुद खुद से खुश नहीं हैं और हम सिचुएशन से खुश नहीं हैं, देन नो पॉइंट ऑफ बीइंग हियर। क्योंकि हम दूसरे की बात सुन रहे हैं, हम प्रेशराइज हो रहे हैं, हम इमोशनली डैमेज हो रखे हैं, या हमें कोई बोल रहा है तो हम उससे मतलब लेट डाउन फील कर रहे हैं, या फिर हम खुद से ही हार रहे हैं। वो सब चीज़ें जब होती हैं लाइफ में, देन वी स्टार्ट रिग्रेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स। And I have gone through with these phases a lot, but eventually I just try to mold myself. बहुत ज़्यादा मैंने मोल्ड किया, बहुत ज़्यादा मोल्ड किया। But now I think it's high time, and I need to push myself every day. I need to woke up early, and I need to see myself what I'm doing and what I can do better. So you will see a different new me. I'm telling you guys, and maybe the time when I'll do that thing, you will be shocked, and you will see a person who you know who is focusing on himself, and at the same time not letting anyone to decide what I'm doing right now. बिकॉज़ क्या होता है कि जब हम लाइफ में डिसीजन लेना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम खुद को नहीं समझते, हम खुद की वैल्यू को नहीं समझते। हम सोचते हैं कि यार हम ये करूँगा तो वो बुरा मान जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो दैट इज़ रॉन्ग। यू शुड फोकस ऑन योरसेल्फ एज़ अ प्रायोरिटी बेसिस, कि भाई खुद को चूज़ करो, अपने लव्ड वन को चूज़ करो, और एक ऐसे पर्सन को चूज़ करो जो भाई आपकी बात को सुने, आपकी बात को समझे। एंड आई हैव फाउंड दैट पर्सन राइट नाउ। सो आई एम हैप्पी दैट आई हैव फाउंड समवन हू टेक केयर ऑफ मी, हू अंडरस्टैंड्स मी, हू लिसन टू मी। एंड दोस्त भाई जो नहीं अभी जिनके पास नहीं है, I'll definitely gonna recommend you guys to at least have a mentor or someone who can understand you, because we as a person, we cannot express to our friends or our colleagues. We need someone who will be like a neutral guy, neutral person, who understands you and who believes in you that whatever you will do, you will do good. So वही है। एंड बाकी खुश रहो भाइयों। और आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। 180 डेज़ का व्लॉगिंग कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, एंड यू हैव सीन अ डिफरेंट मी ऑल टुगेदर। एंड मैं आपको एक ग्लिम्स बता देता हूँ कि अभी मेरे यूट्यूब में 500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, प्लस हम डेली 3 वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं वीक में, तो वो भी हमारा कंप्लीट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू गेट रफली अराउंड समथिंग 1 मिलियन व्यूज़ चाहिए हमें टू कंप्लीट दैट। हमारा मोनेटाइजेशन कर लेंगे हम लोग।
तो अभी हम 174 पे हैं, 174 पे स्टक हैं। आई जस्ट वांट बिलीव दैट कि भाई आप जो लोग देख रहे हो, प्लीज़ इसको 500 तक हम लेके चलते हैं। 500 के बाद हम उसके बाद 1000 पे एक्सप्रेस करेंगे, एंड देन जब हम 1000 पहुँच जाएँगे तो यू विल सी द यू नो क्वालिटी ऑफ व्लॉगिंग व्हिच यू विल सी। बिकॉज़ क्या होता है कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो आई वाज़ लाइक 50-60 सब्सक्राइबर थे। नाउ वी हैव डबल इट, बट बहुत टाइम लगा, 3-4 महीने लग गए, 6 महीने आई थिंक लग गए, 5-6 महीने के आसपास। बट वी डिड दैट and eventually I'm very happy that I have 174 and will definitely gonna click 500 soon. So बने रहो और सपोर्ट करो अपने भाई को, और यहाँ तक आए हो तो पूरा व्लॉग देख के जाना भाई, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड बिलीव इन योर सेल्फ भाई, बिलीव इन योर सेल्फ। सी यू।